हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ, जिसको कि इंग्लिश में कहानियाँ हैं उसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। और इस तरीके से आप अंग्रेजी भी सीख सकते हैं और नए नए वर्ड को भी सीख सकते हैं और इस वर्ड मीनिंग को सीख करके आप भी इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए, नए वर्ष की तरह एक नया कहानी फिर लेकर आया हूँ। देखते हैं मज़ेदार कहानी। मिलिट्री ए ब्यूटीफुल ट्रू लव स्टोरी। मिलिट्री का अर्थ हो गया फौजी। फौजी जो कि सैनिक होते हैं। ये ब्यूटीफुल एक बहुत ही सुंदर, ट्रू मतलब वास्तविक, लव स्टोरी मतलब बहुत ही सुंदर ही वास्तविक लव स्टोरी है। ट्रू का अर्थ हो गया कि जो कि कहानियाँ जो लिखी जाती है काल्पनिक रूप से लिखी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जो कि सत्य घटना घटती है उस पर कहानी लिखी जाती है। ठीक, ये घटना जो है सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए इसे ट्रू लव स्टोरी के रूप में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी को और सीखते हैं अंग्रेजी को। वन डे, एक दिन, ए यंग गाय एंड ए यंग गर्ल फेल इन लव। एक नौजवान लड़का, गाय मतलब लड़का होता है। गाय के लिए, लड़कों के लिए गाय का प्रयोग करते हैं और लड़की के लिए गर्ल का प्रयोग करते हैं। तो एक नौजवान लड़का एंड नौजवान लड़की फेल मतलब इन लव। फेल इन लव का मतलब होता है प्यार हो जाना, हो जाता है, प्यार हो गया। ठीक है, फेल इन लव का अर्थ ही होता है प्यार होना, तो प्यार हो गया है। बट द गाय केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली। लेकिन, बट का अर्थ होता है लेकिन गाय मतलब लड़का जो है आते थे, कम मतलब आना, कम का सेकंड फॉर्म है कैम। आते थे फ्रॉम पुअर फैमिली, गरीब फैमिली से आते थे, बिलोंग करते थे, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। द गर्ल्स पेरेंट, लड़की के जो माता पिता, पेरेंट मतलब माता पिता, लड़की की जो माता पिता थे, वेयर नॉट टू हैप्पी। इससे वेयर नॉट का मतलब यहाँ पर वेयर नॉट लिखा हुआ है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में वेयर नॉट लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ है। लड़की के जो माता पिता थे वो खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। लड़के के गरीब होने के कारण लड़की के माता पिता खुश नहीं थे उस शादी से। सो इसलिए द यंग मैन ने, वो जो नौजवान लड़का था, डिसाइड निश्चय किया, निर्णय लिया। डिसाइड मतलब निर्णय लेना या डिसीजन लेना। निर्णय लिया नॉट ओनली मतलब क्या, न सिर्फ टू कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट का मतलब दरबार भी होता है, और जो राज का जो दरबार होता है, और जो आजकल के ज़माने में जो हम लोग देखते हैं वो जज और वकील जो जहाँ जिस कोर्ट में रहते हैं उसको उस कोर्ट को भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का अर्थ यहाँ दूसरा ही होगा। यहाँ पर कोर्ट का अर्थ विनती करना या प्रार्थना करना होता है। अंग्रेजी में किसी भी वर्ड का एक अर्थ नहीं होता है, इन सब बातों का ध्यान रखें। कोई भी एक वर्ड है उसको याद कर लीजिएगा, उसका सेंस नहीं रहेगा, वह सेंटेंस में अलग तरह दिखाएगा, तो वह अलग तरह से ही उसको समझा जाएगा। एक ही अंग्रेजी वर्ड का बहुत सारे मीनिंग होता है, वह सेंटेंस से सिद्ध करता है कि उसका हिंदी कब क्या बोलना है। तो जिस तरह से यहाँ पर देखा जाता है, कोर्ट का अर्थ होता है दरबार या फिर कोर्ट कचहरी का जो कोर्ट होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना करना या निवेदन करना होगा कोर्ट का अर्थ। तो चलिए आगे देखते हैं। नॉट ओनली, न केवल टू कोर्ट, उसने निवेदन किया, प्रार्थना किया। द गर्ल, लड़की को भी प्रार्थना किया, निवेदन किया कि लड़के ने। बल्कि टू कोर्ट, प्रार्थना या निवेदन किया हर पेरेंट्स, अपने माता, लड़की के जो माता पिता थे उनको भी उसने प्रार्थना या निवेदन किया। एज वेल मतलब भी होता है। जब कोई सेंटेंस होता है एक के अलावे
उसके अलावे और किसी को जोड़ते हैं तब एज वेल के साथ भी का सेंस देता है। इसीलिए यहाँ पर एज वेल का अर्थ भी होगा। मतलब लड़की को तो पहले उसने प्रार्थना निवेदन किया ही, बल्कि साथ ही साथ उसके माता पिता को भी उसने प्रार्थना निवेदन किया इन टाइम, इस समय पर। द पेरेंट्स साव, माता पिता, लड़की के जो माता पिता थे, साव देखा, दैट की ही वाज ये गुड, वह अच्छा था, ही वाज ये गुड मैन, वह अच्छा आदमी था। इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, इस तरह से बोल चाल रहे हैं, विचार व्यवहार से उन्हें लगा ये कहानी जो है वो जो आदमी है ठीक ठाक है, अच्छा लड़का है। एंड वाज वर्थी, वर्थी मतलब योग्य होता है या सक्षम, और वह सक्षम था ऑफ देयर डॉटर्स हैंड, और उनके जो माता पिता, लड़की के जो माता पिता थे, उनके डॉटर का हैंड उसको सौंपने के लिए वह सक्षम था, वह उसके हाथ को पकड़ने के लिए, उसको थामने के लिए वह सक्षम था लड़का। बट देयर वाज एनोदर प्रॉब्लम, लेकिन एनोदर मतलब दूसरी, लेकिन बट मीन्स लेकिन दूसरी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो समस्या, दूसरी समस्या ये थी कि द मैन वाज ए सोल्डर, सोल्डर मतलब सैनिक, जो बॉर्डर पे जो लड़ाई लड़ते हैं सैनिक या फौजी समझते हैं, लड़का जो था वह सैनिक था, गरीब फैमिली से तो था ही, लेकिन वह सैनिक भी था। सून शीघ्र ही, जल्दी ही, वार ब्रोक आउट, युद्ध वार मतलब होता है युद्ध, ब्रोक आउट मतलब शुरुआत हो गया, ब्रोक आउट मतलब शुरुआत होना या तेजी से कोई प्रकार घटित होना जिससे कि युद्ध की शुरुआत हो जाना। ब्रोक आउट मतलब युद्ध की शुरुआत हो गई। एंड ही वाज बीइंग सेंट, और ही वाज बीइंग सेंट, और ही मतलब लड़के को भेजे जा रहे थे ओवरसीज फॉर ए ईयर, एक वर्ष के लिए। ओवरसीज मतलब समुद्र के जो एक इलाके से दूसरे पार भेजा जाता है, समुद्र से। ओवरसीज मतलब हो गया समुद्र, एक समुद्र से दूसरे समुद्र के छोर पर एक साल के लिए भेजे जा रहे थे। ही वाज बीइंग सेंट, ये पैसिव फॉर्म में है, इसलिए लड़का नहीं जा रहा था, लड़के को भेजे जा रहा था, इसका सेंस ये होगा। चूँकि ये पैसिव फॉर्म में बी प्लस पैसिव का कंटिन्यूस का फॉर्म है, इसलिए लड़के को भेजे जा रहे थे एक वर्ष के लिए समुद्र के दूसरी पार। द वीक, सप्ताह, बिफोर ही लेफ्ट, उसको निकलने से एक सप्ताह पहले ही, उस सप्ताह को, वो जो लड़का निकलेगा समुद्र के उस पार, उससे ही निकलने से पहले ही सप्ताह से द मैन क्नेल्ट, मैन जो आदमी था जो निकलेगा युद्ध के लिए, क्नेल्ट मतलब होता है घुटने के बल पर झुकना या प्रार्थना करना, घुटने के बल पर झुककर प्रार्थना किया। ऑन हीज किनी, क्नेल्ट मतलब घुटने के बल पर झुकना, घुटने के बल पर झुका, हीज किनी अपने घुटने पर, किनी का मतलब हो गया घुटना, ये नाउन हो गया, किनी का मतलब घुटना, यहाँ पर नाउन की तरह प्रयोग किया गया। फिर यही शब्द है किनी ही लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो इसलिए क्नेल्ट हो जाएगा। किनी का वर्ब फॉर्म होता है क्नेल्ट, जो कि सेकंड फॉर्म में दिखाया गया है, और वहीं पर ये नाउन है, तो इस तरह से किनी को दिखाया है। तो लड़के ने घुटने के बल पर, ऑन हीज अपने घुटने पर झुका, एंड आस्क्ड ही लेडी लव, और कहा अपने प्यारी प्रेमिका को, अपनी प्यारी प्रेमिका जो थे उनको कहा, विल यू मेरी, क्या तुम शादी करोगी, मी क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़के ने लड़की के सामने घुटने के बल पर झुककर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सी विप्ड ए टीयर, विप मतलब पोंछना, उसने पोंछी, टीयर मतलब आंसू, आंसू को पोंछते हुए या आंसू को पोंछते हुए कहा, सेड, लड़की ने कहा सेड, यस हाँ, एंड दे वेयर इंगेज, और उन दोनों का इंगेज हो गया। इंगेज मतलब मिल मिलाप, जो कि जैसे कि बड़े बड़े शहरों में इंगेजमेंट होता है ना, कि मतलब आज आपका फिक्स हो गया कि आपसे ही शादी होगी, फिर बाद में कभी मौका मिले पर शादी हो गई, तो इंगेजमेंट हो गया। दे एग्री, वे सहमत हो गए, दैट कि व्हेन ही गोट बैक, जब वह वापस लौटेंगे, इन 1 ईयर, एक वर्ष में जब वापस लौटेंगे, दे वुड गेट, वो
दे वुड गेट मैरिड, उन दोनों के शादी हो जाएंगे, ये दोनों शादी कर लेंगे, ये इस दोनों में सहमत हो गए। अभी तो सगाई हुई है, इंगेजमेंट में सगाई हुई है, मेल मिलाप हुई है, तो 1 वर्ष के बाद वो आएंगे तब शादी होगी, इस बात को मान लिया गया। बट ट्रेजिडी स्ट्रक मतलब घटना घटित होना, ट्रेजिडी मतलब दुखद घटना घटित हो गई। ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों बाद, आफ्टर ही लेफ्ट उस लड़के के जाने के, आफ्टर मतलब के बाद, कुछ ही दिनों बाद, द गर्ल हैड ए मेजर व्हीकल एक्सीडेंट, लड़की जो थी उसके साथ बहुत बड़ी व्हीकल मतलब गाड़ी वाली कुछ ऐसी गाड़ी से घटना घटित हो गई, गाड़ी के सामने से कुछ घटना घटित हो गई। ए मेजर मतलब बहुत बड़ी गाड़ी की घटना घटित हो गई। इट वाज ए हेड ऑन कोलिशन, इसने जो है हेड ऑन कोलिशन मतलब होता है सीधी टक्कर होना, गाड़ी जो थी उनसे और लड़की जो थी उनके सीधे की टक्कर हो गई, गाड़ी और लड़की में सीधे की टक्कर हो गई। फिर आगे देखते हैं। When she woke up, जब वो जगी, woke up मतलब जगी या आँख खुली, जब उनकी आँख खुली इन द हॉस्पिटल, जब उनकी आँख खुली ना तो वो हॉस्पिटल में थी, जब उनकी आँख हॉस्पिटल में खुली, ही सॉ उसने देखा, हर फादर उसने देखा उनके पिता एंड मदर क्राइंग, उनके माता पिता रो रही थी। इमीडिएटली अचानक रूप से ही सी नो वो जान गई, वो समझ गई, वो जान गए, देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ था, कुछ तो गलत हो गया था, तभी तो उनके माता पिता रो रही थी। इसके बारे में माता पिता को रोते हुए देखकर वो समझ गए कि उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया। सी लेटर फाउंड, बाद में, फाउंड आउट मतलब पता लगना, फाउंड आउट मतलब होता है पता लगना, बाद में, लेटर मतलब बाद में, उसे बाद में पता चला दैट कि सी सफर्ड ब्रेन इंजुरी, वह सफ़र मतलब पीड़ित होना या घटना घटित हो जाना, किसी प्रकार की घटना हुई जिससे वो पीड़ित हो गए, ब्रेन में कुछ चोटें आई, इंजुरी मतलब जख्मी हो गई, ब्रेन में कुछ जख्मी हो गई थी, जख्मी से पीड़ित हो गई थी। द पार्ट ऑफ हर ब्रेन, उनके ब्रेन का जो भाग है, दैट जो कि कंट्रोल मतलब नियंत्रण करते हैं, हर फेस मसल्स, उसके चेहरे के जो शक्तियाँ उसको जो नियंत्रण करते हैं, वाज डैमेज, वो डैमेज हो गया था। कहने का मतलब डैमेज मतलब प्रभावित या टूट फूट जाना, डैमेज मतलब खतरा हो गया था, टूट फूट गया था। कहने का मतलब लड़की का जो ब्रेन का वो भाग जिससे कि शरीर का शक्ति का संतुलन होता है, वो वाला डैमेज हो गया था, प्रभावित हो गया था। हर वंस लवली फेस वाज नो डिसफिगर्ड, उनका जो था चेहरा सुंदर जैसा जो उनका चेहरा था, वाज नो डिसगर्ड, वह अब बिगड़ चुका था। उनका जो पहले वाला जो सुंदर सा चेहरा था वो डिसफिगर्ड मतलब टूट फूट बदसूरत हो चुका था। वो जो पहले सुंदर जैसी दिखती थी अब वह बदसूरत हो चुकी थी। सी क्राइड, वह चिल्लाई, वह रोई, एज चूँकि सी वाज हरसेल्फ इन द मिरर, चूँकि उसने देखी अपने आप को, हरसेल्फ मतलब अपने आप को, स्वयं को देखा, इन द मिरर आईने में जब अपने आप को देखा तो वह बहुत ज़्यादा ही चिल्लाई, रोई। यस्टरडे कल ही, आई वाज ब्यूटीफुल, मैं कल सुंदर थी। टुडे आज, आई एम मोनेस्टर, मैं आज बदसूरत हूँ या राक्षसनी जैसी हो गई हूँ, आज मैं बदसूरत हो गई हूँ। हर बॉडी वाज ऑल्सो कवर्ड, उनके चेहरे भी, कवर मतलब ढकना या किसी से मतलब जो उनका जो चेहरा था ढका हुआ था, विद द सो मेनी युगली वोन्ट्स, उसके चेहरे पर बहुत सारे सो मैंने मतलब बहुत सारे युगली, बदसूरत मतलब ठीक ठाक नहीं दिखने वाला, जख्म भी थे, वुंड्स मतलब जख्म या घाव भी हो गए थे। राइट देयर एंड देन, वहाँ ठीक था, उस समय ठीक था और तब जाके, पहले ठीक था और अभी जो है, सी डिसाइड, उसने
डिसाइड किया टू रिलीज, रिलीज मतलब छोड़ना या जाहिर करने के लिए। उसने डिसाइड किया था रिलीज छोड़ने के लिए हर फाइन्स, फाइन्स मतलब मंगेतर, वो जो लड़का था, लड़का लड़की के बीच में जो इंगेजमेंट हुआ था, तो लड़की ने फैसला कर लिया था, फाइनेंस मतलब मंगेतर, मंगेतर को छोड़ने के लिए, रिलीज मतलब छोड़ने के लिए, फ्रॉम देयर प्रॉमिस, अपने जो वादा किया था कि 1 वर्ष के बाद मैं जब लौटूंगा तो अब शादी करूंगा, तो उस वादे को छोड़ने के लिए लड़की ने फैसला किया था। डिसाइड मतलब फैसला करना, फैसला कर लिया था। सी नो, वह जान गई थी, ही वुड नॉट, वह नहीं पसंद, वह नहीं चाहेगी, हर उनको एनीमोर, अब इससे ज़्यादा, अब जो है एनीमोर मतलब अब, एनीमोर मतलब अब, इसके बाद से जो है उनको अब वह नहीं चाहेगी। वो लड़का जो है मतलब लड़की समझा, लड़की ने समझ लिया कि लड़के जो है अब उनको नहीं पसंद करना चाहेगी इसके बाद में, चूँकि अब वो तो बदसूरत हो चुका था, पहले सूरत था उनका तो पहले पसंद करते थे, अब बदसूरत हो चुके तब वो पसंद नहीं करेंगे। इसलिए उसने, लड़की ने फैसला किया कि अब हम वादे को तोड़ देंगे। सी वुड फॉरगेट, वह भूल जाएंगे, फॉरगेट मतलब भूलना, भूल जाएंगे, अबाउट हिम, उनके बारे में भूल जाएंगे, एंड निवर, और कभी नहीं, निवर मतलब कभी नहीं, सी मतलब देखेंगे, हिम एगेन पुनः, एगेन मतलब पुनः, पुनः अब उनको हम कभी नहीं देखेंगे। फॉर 1 ईयर, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष से जब बीत गया तब जाके द सोल्डर रोट मेनी लेटर्स, 1 वर्ष से सोल्डर मतलब सैनिक, फौजी जो थे, रीड का रीड मतलब था लिखना, रीड का सेकंड फॉर्म था रोट, वो लिखा करते थे, लिखते थे, लिखे थे, उसने लिखे थे मेनी लेटर्स, कई लेटर को उसने लिखे थे, लड़के ने लड़की को कई लेटर लिखा था 1 वर्ष से। बट शी वुड नॉट आंसर, लेकिन वह लड़की आंसर नहीं देती थी, दिया करती थी, लड़की जो है आंसर नहीं दिया करती थी। ही फोन्ड, लड़का जो था, ये जो पर्सन था, तो लड़का फोन क्या करती थी, हर लड़की को, हर मतलब लड़की को फ़ोन क्या करती थी, मेनी टाइम्स, कई बार फ़ोन क्या करती थी। बट शी वुड नॉट रिटर्न, लेकिन वो लड़की जो नहीं लौटाया करती थी, हर कॉल्स, उनके कॉलों को नहीं लौटाया करती थी। चूँकि लड़की ने अब समझ गई थी कि मैं अब बदसूरत हो चुका हूँ तो मुझे पसंद करेगा, इसलिए उससे रिलेशन तोड़ने के लिए नहीं तो फ़ोन करती थी, नहीं तो उसको लेटर लिखती थी, लेकिन लड़का तो अभी लिख रहे थे। आफ्टर 1 ईयर्स, लेकिन 1 वर्ष के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, 1 ईयर्स के बाद, द मदर वॉक्ड इनटू हर, मदर जो है, माता जो है, लड़की की माता, वॉक्ड इन मतलब होता है प्रवेश करना, वॉक्ड इन मतलब होता है प्रवेश करना, प्रवेश किया, हर रूम लड़की के रूम में प्रवेश किया, एंड अनाउंस किया, अनाउंस मतलब घोषणा किया, ही इज बैक, वह लौट रहे हैं, ही इज बैक फ्रॉम द वार, युद्ध से लौट रहे हैं, मतलब लड़की की जो माता थी वो लड़की के रूम में इन किए और उसने घोषणा किया कि लड़का जो अब युद्ध से 1 वर्ष के ख़त्म करने के बाद लौट रहे हैं। द गर्ल शाउटेड, लड़की जो है ना, शाउटेड मतलब चिल्लाना, लड़की जो है चिल्लाई, जोर से बोली, ना, नो नहीं, मतलब जोर से चिल्ला कर गई, नहीं, प्लीज़ डू नॉट टेल हिम, कृपया करके, माता को बोल रही थी लड़की कि कृपया करके, टेल मतलब बताना, डू नॉट मतलब मना करने से होता है, डोंट मतलब मना करना, मना कर रही थी बताने के लिए, हिम उनको, लड़के को बताने के लिए मना कर रही थी, अबाउट मी मेरे बारे में लड़के को मत बताइएगा, लड़की बोल रही थी अपने माता को, डोंट टेल हिम मत बताइएगा उनको, आई एम हियर मैं यहाँ हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ या घर में इस तरह से बदसूरत पड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मत बताइएगा, हिम आई एम हियर मैं यहाँ हूँ। द मदर सेड, मदर ने कहा, ही इज गेटिंग मैरिड, ही इज, यहाँ पर इज होता है, इज को शॉर्ट फॉर्म में ही एस स्टॉपेस एस लगा कर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज गेटिंग मैरिड, शादी उनकी शादी हो रही है, इज गेटिंग मैरिड, शादी उनकी शादी हो रही है, उनका जो लड़के का जो है शादी हो रहा है। मदर ने कहा कि लड़के का शादी हो रहा है, एंड हैंडेड हर, उसने सौंपा, हैंडेड मतलब सौंपा या भेजा है, हर वेडिंग इनविटेशन
मतलब वेडिंग मतलब शादी, इनविटेशन बुलावा पत्र, जो शादी के लिए जो कोई कार्ड वगैरह देते हैं ना, तो वो इनविटेशन हो गया। शादी के लिए बुलावा भेजा है, सौंपा गया लड़की को। द गर्ल्स हर्ट सैंक, लड़की का हर्ट मतलब जो हृदय होता है, सैंक मतलब टूटना, सैंक मतलब इसे डूबना होता है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ टूटना हो जाएगा। लड़की का हृदय और टूट गया। तो पहले से ही समझ गई थी कि अब हमसे वो बातचीत नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, वादा किया है। तो लेकिन एक बार जब बोला गया कि अचानक रूप से बोला गया कि लड़के अब शादी हो रही है, तब लड़की का ये बात सुन करके और ही दिल ज़्यादा दुखी हो गया। इसके बाद सी न्यू, वह जान गए थे, लड़की जान गई थी दैट कि सी स्टिल लव्ड हिम। स्टिल मतलब अभी भी, वो जो है, और सॉरी सी यहाँ पर लड़की के माता के लिए आई है। लड़की के जो माता है वो जान गई थी, लड़की जो जैसे लड़की को देखी ना तो उसको दुखी होते हुए, तो लड़की की माता समझ गई, जान गई कि सी स्टिल लव्ड हिम, अभी भी वो, अब यहाँ पर सी जो है लड़की के लिए आई है, जो लड़की लड़का से शादी करना चाहते हो, लड़की अभी भी प्यार करती है, मतलब प्यार करते थे हिम उनसे, किनसे, लड़का से भी प्यार करती है, लेकिन इस बदसूरत के कारण से वह उनके नज़दीक नहीं जाना चाहती। बट लेकिन सी हैड टू फॉरगेट, उन्हें भूलना पड़ा था हिम अब, लेकिन अब भूलना पड़ेगा। हैड टू मतलब होता है कोई काम कंपल्सन के लिए दिखाते हैं, हैड टू फॉरगेट, उन्हें भूलना पड़ेगा उनको अब, लेकिन अब लड़की को, सी यहाँ लड़की के लिए है, लड़की को अब भूलना पड़ेगा वो लड़के को, मतलब लड़की जो अब लड़के को भूल जाएंगे, ये कहने का मतलब। विथ ग्रेट सैडनेस, बहुत बड़ी उदासी के साथ, बहुत ग्रेट सैडनेस मतलब हो गया उदासी, बहुत बड़ी उदासी के साथ ही सी ओपनड द वेडिंग इनविटेशन, बहुत बड़ी उदासी के साथ सी मतलब लड़की ने खोली मतलब खोली द वेडिंग इनविटेशन, मतलब जो शादी का जो कार्ड दिया गया था उसको खोला, लड़की ने खोला। एंड देन तभी सी सा, उसने देखा हर नेम, अपना नाम, ऑन इट मतलब वो जो इनविटेशन कार्ड है ना, इनविटेशन कार्ड के लिए इट का प्रयोग किया गया, इस पर देखा लड़की ने अपना नाम, मतलब वो जो है उसने देखा अपना नाम इनविटेशन कार्ड पर। तो चूंकि लड़का तो बोला गया कि अब शादी हो रहा है, तो वो सोच रही थी लड़की की दूसरे किसी लड़की या लड़का का नाम होगा, लेकिन जब उसने इनविटेशन कार्ड को देखा तो स्वयं का लड़की का अपना ही नाम था। कन्फ्यूज्ड ही सी आस्क्ड, कन्फ्यूज मतलब कन्फ्यूजन रूप से, मतलब क्या कहते हैं, अब कन्फ्यूजन रूप से जब उसने अपना नाम देखा तभी भी कन्फ्यूजन है कि अभी भी सही बात है कि नहीं, इसको दूर करते हुए सी आस्क्ड, उसने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। दैट वाज व्हेन द यंग मैन, उसी समय यंग मैन इंटर्ड हर रूम, उसी समय, उसी दौरान, उसी समय यंग मैन जो था इंटर हर रूम, उसी समय लड़का जो था जो युद्ध के लिए गया था, वो लड़का इन कर गया लड़की के रूम में, लड़की के रूम में इन कर गया। विद द बॉक्यूट ऑफ फ्लावर, बॉक्यूट मतलब होता है गुलदस्ता, फूलों की गुलदस्ता नहीं होता है, तो फूलों की गुलदस्ता के साथ लड़की के रूम में इन कर गया। ही कनेल्ट, वह झुके घुटनों के बल पर, लड़का जो है झुके घुटनों के बल पर, बिसाइड हर, उनके सामने, लड़की के बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में, लड़की के बगल में घुटनों के बल पर झुका। एंड आस, और कहा विल यू मेरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मतलब जो पहले भी एक बार कह के गया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। द गर्ल कवर्ड, लड़की ने कवर कर ली मतलब ढक लिया, हर फेस, अपने चेहरे को ढक लिया, विथ हर हैंड, अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया। एंड सेड, और कहा आई एम युगली, युगली मतलब होता है बदसूरत या ठीक ठाक दिखने में नहीं लगना, मैं बदसूरत हूँ, मैं बदसूरत हो गया हूँ, कहने का मतलब ये है। द मैन सेड, मैंने कहा विदाउट योर परमिशन, तुम्हारे परमिशन के बिना, विदाउट मतलब के बिना, तुम्हारे परमिशन के बिना, योर मदर सेंड, तुम्हारे माता ने भेजा था, सेंड मतलब भेजना,
मी मुझे योर फोटो तुम्हारी फ़ोटो को भेजा था तुम्हारी माता ने। व्हेन जब, आई सॉ योर फोटो जब मैंने देखा था तुम्हारी फ़ोटो को। आई रियलाइज्ड मैंने महसूस कर लिया था, मैंने फैसला कर लिया था दैट कि नोथिंग हैज़ चेंज कुछ नहीं बदला। नोथिंग मतलब कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं। मैंने फैसला कर लिया, मैंने जाहिर किया था, मैंने रियलाइज महसूस किया था कुछ नहीं बदला है। यू आर स्टिल द पर्सन तुम अभी भी व्यक्ति ही हो, तुम अभी भी पर्सन हो। स्टिल मतलब अभी भी, तुम अभी भी पर्सन वही आदमी हो। आई फेल इन लव जिससे मैं प्यार किया था, जिससे मैंने प्यार किया था। अभी भी तुम वही आदमी हो, वही पर्सन हो जिससे मैंने प्यार किया था। यू आर स्टिल ए ब्यूटीफुल एज इवर। यू आर स्टिल, यू स्टिल मतलब अभी भी, तुम अभी भी, एज मतलब उतना ही सुंदर हो। एज मतलब जितना कि पहले थी, इससे पहले अभी जो बदसूरत हो, इससे पहले तुम जितना सुंदर थी उतना ही सुंदर तुम अभी भी हो। बिकॉज क्योंकि आई लव यू क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो इस तरह की कहानियाँ थी दोस्तों एक सैनिक की, जिन्होंने कि दिखाया कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। इस तरह से वास्तविक जीवन पर घटित हुई थी। इस तरह से हम लोगों ने देखी किस तरह की कहानियाँ थी। और तो इस तरह की और कहानियाँ अगर आप लोगों को सुननी है या फिर पढ़नी है तो, और इसके साथ साथ अंग्रेजी को सुधारनी है तो इस सब्सक्राइब को और इस कहानी को लाइक कीजिए, ताकि मैं इसके अलावा भी नई वीडियो डालकर आप लोगों को कहानी सुना सकूं। थैंक यू।